6 काम रोज करो। जो अनजान में जो अपराध होते हैं, इन 6 कामों से वो रोज कट जाते हैं। 6 काम रोज करो, एक भी दिन मत चूको, मेरी बात मान लो, ठीक रहोगे। नहीं तो मरते समय इतनी वेदना होगी, तकलीफ होगी कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, इतनी तकलीफ होगी। आज तो तुम जवान हो, सो पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है। 6 काम में पहला काम है प्रातः जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। 6 कामों में दूसरा काम है सूर्य निकलने से पहले स्नान करो। सूर्य निकलने से पहले स्नान करने पर शरीर में 3 रोग नहीं होते। एक का नाम है बात, एक का नाम है पित्त और एक का नाम है बात, पित्त और कफ, 3 है। जिसका बात बढ़ता है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका मोटापा बढ़ता है, उसकी चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बादी बड़ा खतरनाक रोग है ये। और दूसरा है पित्त, पेट संबंधी बीमारियां उसको हो जाती हैं, पचता नहीं है, दस्त हो जाएंगे, पेट में पचेगा नहीं, जो भी खाएगा उल्टी करेगा, बपन करेगा। यानी पेट का तंत्र है, नाभि के ऊपर नीचे का स्थान है, वो सब कमजोर हो जाएगा। 3 ही तो बीमारियां, 3 बीमारी में से 5000 बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे जानकारी है। तो तीसरी और है जिसका नाम है कफ। कफ बिगड़ता है तो छाती डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, लोग टीबी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ का जो तंत्र है वो सब खत्म हो जाता है, व्यक्ति किसी काम का रहता नहीं है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, सोने का, जागने का, नहाने का, भोजन करने का समय बना लो। हम लोग स्वस्थ हैं, इसलिए स्वस्थ हैं कि सूर्य भगवान की किरण निकलती है, उससे पहले स्नान करते हैं। जो सूर्य उदय के बाद बहुत देर में स्नान करेंगे वो ब्लड प्रेशर की उच्चता और उसकी न्यूनता से बच नहीं सकते। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ, उनका ब्लड प्रेशर या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सही नहीं हो सकता, अपने बराबर में होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति का 80 to 120, 80 से 120 जिसका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जिनका नीचे 55-60 चला गया है, ऊपर 85-90 है, उनकी तो स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो आप अपने स्नान के टाइमिंग से ठीक कीजिएगा। ज्यादा चाय पियोगे ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, ज्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप क्यों पाल रहे हैं? महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू होता है और वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। श्वास की बीमारी नहीं होगी जिंदगी में, नीम खाते रहोगे, और कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बिगड़ेगा यदि नींबू चूसते रहोगे। तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो ऐसी बात नहीं है। मैं रोज नीम की पत्तियाँ लेता हूँ, इन बच्चों को पूछ लेना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। नीम की पत्तियाँ लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा बोलने से बोलने वालों को श्वास की बीमारी हो जाती है। इसमें श्वासें बहुत खर्च होती हैं, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ताकत लगती है बोलने में। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति 20 बच्चे पैदा कर दे तो भी उसको उतनी शक्ति अर्जित नहीं, उसकी उतनी शक्ति का विनिमय नहीं होता जितना कि एक वक्ता को बोलने में जितनी उसकी एनर्जी लगती है। नाभि से लेकर के ऊपर तक पूरा अंदर का फेफड़ा चलता है, इतनी उसमें ताकत शक्ति लगती है। और ज़्यादा तरह से बोलने वाले वक्ता लोगों को अंत में श्वास की बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए नीम की कोमल पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं। तो इन पत्तियों का प्रभाव मैंने देखा है। मैं अपना ब्लड प्रेशर भी चेकअप कराता रहता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर 80-120 ही रहता है, भगवान की कृपा से। नज़र नहीं लगे, ईश्वर कृपा करे, 80-120 ही रहता। जिंदगी में कभी 100, भले ही कोई मशीन ला के अभी लगा दे व्यासपीठ पर नाप के, 80 से 120 ही रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों का जीवन जीने का सिस्टम ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम निठुल्ले बैठे, काम आपसे भी ज़्यादा है। आप तो पापड़ खाएंगे लेटे लेटे, फेफड़ों में पानी जाएगा, खड़े होके पानी पिएंगे, आप मानेंगे नहीं। आप तो पापड़ भी लेटे ही लेटे खाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है रात को कमर फूल गई, मैंने कहा क्या हुआ? का बाथरूम नहीं गया। हमने कहा क्यों नहीं गया? वो कहता है बाथरूम थोड़ा कमरे के बाहर था। अब ऐसे आलसी प्रमादियों को क्या कहोगे? एक व्यक्ति कहता है रात भर नींद नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ? का बल्ब जल रहा था। का बंद क्यों नहीं किया? का स्विच सामने वाली दीवार पर था। इसलिए 100 आलसी मरे तब एक एक तो पैदा हो रहा है। क्या कहोगे आप?
अपने शरीर का ध्यान नहीं है, फिर कोड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं अस्पतालों में। सबसे बड़ा नरक है अस्पताल। और पुण्य क्षीण हो रहे हैं यदि आप जा रहे हैं अस्पताल। अस्पताल क्यों? मंदिर जाएंगे। मंदिर तो तब जाएंगे जब पुण्य बढ़ेंगे तब। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो यहाँ कहा जा रहा है जो भगवान गणेश को पूजेंगे उनका आलस्य प्रमाद समाप्त होगा, भोर में जल्दी जगेंगे वो, भगवान गणेश उनके ऊपर कृपा करेंगे। तो 6 काम मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले है प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जल्दी जागें। सबसे पहले जिब्या से भगवत नाम लें। दूसरा सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। तीसरा भले ही मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठे, रोज अपने घर में अपने मंदिर में बैठ के पूजा कीजिए। अगली बात है घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। और अगली बात है घर में अतिथि लोग आए हैं या वृद्ध लोग हैं, सबसे पहले उन्हें भोजन कराइए। और छठवीं बात है पंछियों के लिए दाना, गौ माता के लिए रोटी, कौए के लिए रोटी का टुकड़ा, कागा के लिए, स्वान के लिए, गौ माता के लिए, मछली के लिए, इसको भूत यज्ञ कहते हैं, इनके लिए भी कुछ निकालिए। क्योंकि पिता उसे कहते हैं जो पालक है। आप पूरी सृष्टि के जीव जंतु के पालक हैं। मेरी बात मान लो, आनंद हो जाएगा, मौत नहीं बिगड़ेगी। आजकल एक बड़ा अच्छा रवैया चला है कि सुबह ही सब बगीचा घूमने को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि डर गए हैं। इनको पता किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, इसलिए नींद खुलती नहीं है। तो भी घरवाली जबरदस्ती से उसके कंधे में ठोकर मार के जगा ही देती है। महाराज ने कहा आधा घंटा सुबह घूमोगे तो पेड़ा खाते रहोगे, नहीं तो मीठा बंद, डायबिटीज नाक में दम कर देगी। तो बेचारा घरवाली के कहने से जग लेता है। आप घूमने के लिए जाते हैं, उसमें भी 2, 4, 5, 7 टोस्ट लेके जाइए, रात की बची हुई रोटियां लेके जाइए। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, कुतरे को रोटी देना ठीक है। उसको स्वान को रोटी देने से ताले नहीं टूटते, धन की हानि नहीं होती, भगवान भैरवनाथ नहीं रूठते। हाँ, इसको तो बस आप रोटी डाल दें, टुकड़ा डाल दें, वो ठीक है। उसको पालना ठीक नहीं है। उनके घर में सभी देवता वास करते हैं जिनके घरों में वृद्धों का आदर होता है, बूढ़ों का आदर होता है। भवानी तो उस घर को छोड़ के जाती नहीं, क्योंकि माँ दुर्गा का एक रूप वृद्धा माता के रूप में। एक व्रत होता है संकटिया व्रत। हाँ, संकटिया व्रत, उसमें माता परम्बा अपना वृद्ध रूप धारण कर लेती है, बड़े से बड़े संकटों से मुक्त हो जाते हैं। उसमें खोई की चीजें खाई जाती हैं, सदभा माताओं को जमाया जाए, वो लंबी बात है। तो उसमें स्वयं माता परम्बा ही एक वृद्ध माता के रूप में। तो माता पार्वती इतनी प्रसन्न होती है, उसके पति की आयु बढ़ा देती है। जिस घर में देवियां वृद्धों का आदर करती हैं, वृद्धों का पूजन करती हैं, उनका मान करती हैं, तुम्हारा घरवाला भले ही रह जाए लेकिन तुम्हारे बूढ़े सास ससुर इन चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ें को, बुढ़ापे में बच्चों जैसी स्थिति हो जाती है। खुद रह जाइए लेकिन अपने घर में वृद्धों का, बूढ़े लोगों का ध्यान रखिए। कभी कभी तो ये बहनें अपने आदमी से, पति से लड़ती रहती हैं, इसलिए क्योंकि उसका पति अपनी माँ का भगत है, इसलिए आप लड़ाई लड़ती रहती हैं। खैर आप तो ऐसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी हैं मेरी बहनें, उनकी पति से इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो तुम्हारी सास का परम भगत है। इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का भगत होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पति है वो तुम्हारी सास का भगत नहीं होना चाहिए। ये ऐसी आपकी मनसा है, ये ऐसा आप सोचते रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अपने घर में वृद्धों की सेवा की है तो आपकी संतान 100% आपकी सेवा जरूर करेगी। ये प्रकृति का नियम है, जो तुम करते हो वही तुम पाते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ मिल रहा है बैंक में, आपको जो जमा है वही तो मिलेगा आपको, कुछ और थोड़ी किसी और के खाते का थोड़ी आ जाएगा। आपने जमा किया तो अच्छा सा जमा कीजिए, अपने पुण्यों को जमा कीजिए। तो संकट एकाम सिद्ध्यर्थम, घोर संकट में भी जो हमें बचा लेता है उसे भगवान गणपति कहते हैं। तो 6 काम मैंने आपको बोल दिए हैं। सुबह प्रातः है जागो, तो सबसे पहले जिब्या से भगवान का नाम, दूसरा है नित्य स्नान, तीसरा है भगवान की पूजा, चौथा है गौ माता की रोटी, 5वां है घर में वृद्धों को भोजन, अतिथि को भोजन, और 6वां काम है पशु पंक्षियों के लिए दाना पानी डालिए। इसको कहते हैं 6 कर्म। ये 6 कर्म इंसान को भगवान बना देते हैं। आज से ही शुरू कर दीजिए, आनंद हो जाए।